आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्पीकर को लूं, आपके सामने जो एक केस रखना है वो ये है कि कुछ इंडियन दोस्त हैं, एंड आई हैव टू से कि वो कुछ ही हैं, जो बड़े नालां हैं मुझसे इस बात पे कि मैंने आपके साथ मिलकर एक दफा ये बात कही थी कि इंडिया में आप खुरूज की तरफ मत जाएं, ये तरीका ठीक नहीं है। विद इन द सिस्टम बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और इंटरनेशनली प्रेशर बिल्ड करना चाहिए विद इन दी बाउंड्स ऑफ द लॉ। तो वो बड़े गुस्से में हैं इस बात पे, बहुत से बड़े नाराज हैं, कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों करना है। तो भाई देखें, मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं यानी कि जो इंडियन क्योंकि मैं कोई ऐसी बात कह दूं तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में मुझे इंडिया हर्ट नहीं कर सकता। मेरी किसी बात को सुन के अगर कोई आदमी मिसगाइड होकर कोई खुदा न खासा ऐसी वैसी हरकत कर देता है तो भुगतना उसमें है। इसलिए ये बातें मैं केयरफुली कहता हूं। और मुफ्ती साहब जो हैं वो चूंकि उनका ताल्लुक है, वो चीजों को बहुत जो ग्राउंड रियलिटीज है वहां पे मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, तो उनका भी यही व्यू है, तो वी शुड टेक इट एज सच। तो वो आगे से कहते हैं नहीं, अब मुफ्ती साहब को बुलाएं, हम फिर आप दोनों से बात करेंगे। तो मैं बड़े अरसे से आपकी तरफ से मैं कटहरे में खड़ा हुआ हूँ। मुझे बताएं आप कब अवेलेबल हैं, स्पेस करेंगे। लोग मुझे कहते हैं नहीं आप स्पेस करें, इसलिए हमने स्पेसिफिकली बात करनी है। तो मेरे ख्याल में इशू बड़ा हसास है, हमें डिस्करेज करना चाहिए, हसास इशू है। वैसे हमने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की भी थी और मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियो अपलोड भी हुई अलग से। लेकिन अगर इस मौजू के ऊपर स्पेस करना है तो जरूर उसको स्केजुअल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आपसे ज्यादा फिर उन लोगों को मुझ पर नाराजगी होनी चाहिए, क्योंकि वो मौकिफ तो मेरा भी था। मैंने इसलिए आपको आगे कर दिया ना आप झेलें तो चले इंशाल्लाह वो भी हम करते हैं, जल्द ही हम वो स्पेस करते हैं। बाकी जो भाई हमारे हैं यहाँ पे इस वक्त मैं देख रहा हूँ कुछ नाम मौजूद हैं जो वो राय रखते हैं, हमसे डिसएग्री करते हैं, बट इंशाल्लाह अज़ीज़ वी विल टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं एहसन अली शाह हैं, उनके बाद तनातन, अभी आई होप मैं ठीक में प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन एहसन अली शाह साहब को हम लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी एहसन अली शाह साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? एहसन अली शाह साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, आ रही है जी। मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों आपकी स्पेस हुई थी हसन खालिद बाजवा के साथ, तो उसी के बिल्कुल फौरन बाद वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, तो मैं वो अटेंड कर रहा था। तो मेरी आई थिंक 30 मिनट्स उनकी लाइव थी, तो मेरी उनके साथ एक आर्गूमेंट रही है। उनका ये मानना है कि आपने जो एंड उनको पॉइंट्स कहे कि आप हदीस कुरान से कोई आर्गूमेंट पेश करें अगर आपको हमारे साथ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वो इस पे ये अपना व्यू रखते हैं कि आप लोग हमें अपने ही बबल में कह रहे हैं कि आप अपने ही बबल में हमें बुला रहे हैं, आप अपने बबल से नहीं निकल सकते जो इस्लाम का बबल है। तो वो कहते हैं कि इस तरह तो बात चल नहीं सकती, हमें ह्यूमैनिटी पे बात करनी चाहिए, हर दफा आप अपने बबल में दूसरे को नहीं बुला सकते। पहली आर्गुमेंट ये थी। तो मैंने उनको ये बात की थी कि इसका आप भी चूंकि मुसलमान है, उनका नाम चूंकि अभी हसन खालिद बाजवा है, तो हमने कहा आप भी मुसलमान हैं, आपने भी जब कलमा पढ़ा है तो एक ही एग्रीमेंट दिया है कि हम सर तस्लीम खम करते हैं जो भी अल्लाह की तरफ से अहकामात आएंगे, इस वजह से हम कुरान और हदीस के दलाइल पे मबनी है। और दूसरा ये है कि जिस तरह वो बातें करते हैं कि मतलब इसको एड्रेस कर लें, फिर मुझे वो भूल जाती है बात, तो बदमजा हो जाती है। चलें ठीक है। देखिए, हुस्न ज़न रखते हैं कि चलें, बाज़ औक़ात आवाज में डिस्टोर्शन आ जाती है, कुछ हो जाता है, शायद बाजवा साहब को मेरी बात सही समझ ना आई हो। मैं उसकी समरी बता देता हूँ कि बात क्या हुई थी। उन्होंने कहा कि आपने ये फैसला नहीं करना है कि कौन मुसलमान क्या कर सकता है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कहा। मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी जायज बात है, तो फैसला कौन कर सकता है? उन्होंने खुद कहा जी ऑल माइटी, जिसके जवाब में मैंने उन्हें कहा कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल किसी चीज पे लेजिस्लेट कर दें तो किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि अपने डिस्क्रेशन को यूज करे। अल्लाह ने तो फैसला दे दिया है, तो बात खत्म। अब म्यार आप अगर बना रहे हैं कुरान को, इस्लाम को, अल्लाह ताला को, तो फिर मैं कुरान और हदीस की ही बात करूंगा। आप डिनाई कर दें, आप कहें नहीं मैं कुरान को से मैं बाहर बात करना चाहता हूं, कुरान को म्यार नहीं बनाना चाहता। आइए मेडिकली बात कर लेते हैं कि हम जिन्स प्रस्ती कितनी अच्छी है इंसानी कंडीशन के लिए, सोसाइटीज के लिए कितनी अच्छी है। लेकिन ये तो ना करें कि म्यार आप दें और उस म्यार को जब कोई बंदा अप्लाई करे तो आप कहें आप इस म्यार से बाहर क्यों नहीं आ रहे।
تو میں نے उनको फॉर्मल दावत दी है कि आए मेरे साथ एक दफा फिर वो बात करें और क्लियर करें कि वो म्यार क्या बनाना चाहते हैं. इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग. मुझे नहीं पता कि उनको आधा घंटा क्यों जाया करना पड़ा. ये उन्हीं का दिया हुआ म्यार था. खैर, दूसरा पॉइंट क्या था उनका? जी, और इन्होंने एक थ्योरी वो पेश की थी. वो इस हिसाब से कह रहे थे कि हमें मोरालिटी सीखने के लिए किसी खास सोर्स की जरूरत नहीं है. जैसे हम कहते हैं कि हमारी सारी मोरालिटी हमारे इस्लाम ने सिखाई, तो वो कहते हैं कि हमें किसी खास सोर्स की जरूरत नहीं है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं. और एक बात उन्होंने ये की थी कि मोरालिटी जो है इंसान में इनेट है, मतलब उसको किसी खास सोर्स से सीखने की जरूरत ही नहीं है. वो जब पैदा होता है तो उसके अंदर खुद ही मोरालिटी है. वो अगर चाहेगा तो उसके दिल में खुद हमदर्दी का जज्बा भी होगा, सब कुछ होगा. तो मैंने उन पे ये बात फिर सवाल किया था कि अगर सारी मोरालिटी हमारे अंदर इनेट है तो फिर लोग क्राइम्स क्यों करते हैं और इस तरह क्यों ही मोरल हरकतें करते हैं. तो उन्होंने इस पे ये बात की थी कि ये आपके एनवायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से होता है. लेकिन इस पे अब ये बात भी आती है, अगर वो एक बात कर रहे हैं कि मोरालिटी सब में इनेट है, तो वो स्टिमुलस प्रोड्यूस कौन कर रहा है मोरालिटी का? यानी ये बात हमें कहनी चाहिए कि मोरालिटी भी इनेट है, कुछ हद तक है, लेकिन उसके हमें सीखने के लिए बाकी सोर्स भी चाहिए, और वो सोर्स हमें इस्लाम सिखाता है. लेकिन वो एंड में यही बात कर रहे थे कि मोरालिटी आपके जीन्स में और इनेट में. तो इसका आप जवाब बता देंगे किस तरह लॉजिक पे? हाँ जी, मोरालिटी अगर जीन्स में है तो हमें उस जीन्स का बता दें. आजकल तो हर एक जीन का नाम मौजूद है साइंटिफिकली स्पीकिंग. पूरे का पूरा हमारा जितना भी जीनोम है, हमारे सारे क्रोमोसोम सारे के सारे आइडेंटिफाइड हैं. श्योर, बताइए, उसमें को बता दें कि ये अकाउंट करती है मोरालिटी के लिए. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 कि मोरालिटी इंसान के अंदर इनेट है, बिल्ट है. हम कब इसको डिनाई करते हैं? हम कब कहते हैं कि नहीं है? हम कब कहते हैं कि उसको आप खरीद सकते हैं? हम ये कहते हैं कि अगर आपकी बायोलॉजी का वो हिस्सा नहीं है और वो फिर भी आपकी जात का हिस्सा है, तो वहां से आप इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार इस मोरालिटी को हम किस चीज में ग्राउंड करते हैं. मैं अपनी फिजिकल ताकत को अपने मसल्स में ग्राउंड करता हूं. मैं बहुत सी चीजों को, अपने आर्गूमेंट्स को शायद अपनी अकल में ग्राउंड करता हूं, लेकिन मैं मोरालिटी को किस चीज में ग्राउंड करता हूं? दैट क्वेश्चन हैज टू बी देयर. मैं मुफ्ती साहब शायद कुछ बात इससे वाकिफ हों कि मैंने अपनी स्ट्रीम्स में कितने ही लोगों से ये मोरालिटी पे बात की है, और इवेंचुअली घूम फिर के सभी यहाँ पे आ जाते हैं कि हाँ, ये सब्जेक्टिव चीज है, तो फिर ये इंसेस्ट और जाती फायदे के लिए कत्ल और ये वो वगैरह, चले ठीक है, चीजें जायज हैं. कुछ तो खुलम खुला मान जाते हैं. वाई? बिकॉज जब आप डिनाई करते हैं कि आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी में, भाई, आई एम सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जरा सा जाना था. क्या नाराजगी हो गई सर? नहीं, मेरी ऐसा कोई क्लास है इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर हूं. जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आए. थैंक यू जी. तो हम जो मोरालिटी की बात कर रहे थे कि अगर ये किसी चीज एक्सटर्नल एजेंसी में ग्राउंड नहीं है, तो फिर हर इंसान के पास हक है कि वो अपनी मोरालिटी खुद बना दे. ये जो फिर नीचे का जो व्यू है, और बहुत से एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स का कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, फिर आप उसको मान लें. अगरचे बहुत से लोग उसको मानते भी हैं, कहते हैं कि हाँ वाकई ऐसा ही है, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज कि फिर आप ऑब्जेक्टिव लॉ नहीं अप्लाई कर सकते. हर आदमी जुर्म करके कह सकता है भाई ये मेरी सब्जेक्टिव चीज है, आप कौन होते हैं मुझ पर कानून अप्लाई करने वाले? तो ये इनका जो आर्गूमेंट है ये टोटल फ्लॉड है. और मैं समझता हूं कि बल्कि इत्तेफाक की बात है, मेरी नजर पड़ी है नीचे देसी न्यूज साहब बैठे हैं, इनसे भी एक दफा बड़ा अच्छा एक्सचेंज हुआ था. देसी न्यूज साहब, मुझे पता है कि इवेंचुअली हमारे कैंप में आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन there will, that might take some time. Anyway, तो इनसे भी ये मोरालिटी वाली बात हुई थी, तो उनको भी आई होप कि काफी हद तक समझ आ गई थी कि देयर हैज टू बी समथिंग एक्सटर्नल देयर. इंटरनल है, आपकी जाती चीज है, तो फिर जो मर्जी करें, फिर किसी को आप गलत कैसे कह सकते हैं? वेयर डू यू गेट दिस सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग? फिर आप नीचे को फुली अप्लाई करें ना, बियॉन्ड गुड एंड इविल, बियॉन्ड गुड एंड इविल. फिर देयर इज नो सच थिंग एज गुड, देयर इज नो सच थिंग एज इविल. तो चला के देखे सोसाइटी, अगले दिन ही पता चल जाएगा. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. एनीवे, शायद अब नेक्स्ट टाइम अगर आप उनसे बात होती है तो आप ये बातें उनको पास होनी चाहिए. वैसे मैं उनको फॉर्मली मैंने उनको इनवाइट किया है कि ये कभी डिबेट करते हैं. जी जारिश. अच्छा सर, मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना है. वो लिबरल जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों, लेकिन वो सामने नहीं आना चाह रहे. आई डोंट नो व्हाई. मैंने एक बार एक वीडियो पोस्ट की थी. मैं वैसे किसी भी रिलीजन को ना डायरेक्ट टारगेट नहीं करती कि तुम्हारा मजहब ये है. मैं किसी को किसी भी नॉन मुस्लिम को या किसी दूसरे रिलीजन के बंदे को कभी भी टारगेट नहीं करती. यानी मैंने वीडियो लगाई एक इंडिया की थी वो वीडियो. उसमें ना एक बच्चे को गर्म दूध में नहला रहे थे, तो वो मैंने वीडियो पोस्ट कर दी, और मैंने कैप्शन भी कोई इतना हार्श नहीं दिया.
मैंने बस ये लिख लिया था कि ये देखें कि यहाँ पर ये हो रहा है, बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, इस तरह की मैंने बातें की। एनीवेज फिर मुझे इन्हीं लिबरल साहब से मैसेज आया कि आप यहाँ पर किसी भी मजहब को टारगेट नहीं कर सकती क्योंकि हमारा इस्लाम ये नहीं कहता। फिर मैंने उनके साथ डिबेट की कि देखें मैं टारगेट नहीं कर रही, अगर हमारे मुल्क में कुछ चीज ऐसी हो रही होती हम उसको भी हाईलाइट करते हैं। तो कह रहे हैं आप सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम की बात हाईलाइट कर सकते हैं, आप किसी और रिलीजन की बात हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें हमारा कुरान कहता है। तो आई वाज शॉक्ड। फिर एक और हदीस इन्होंने मेरे सामने रखी, वो इफ यू रिमेम्बर वो जो कैमल का यूरिन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इससे रिलेटेड। तो खैर मैंने भी उस हदीस को थोड़ा सा पढ़ा और व्हाट आई बिलीव इज कि मैं बिल्कुल उस हदीस को मान रही हूँ, लेकिन मैं आई डोंट नो क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि ये अभी के लोगों के लिए भी होगी। तो आप मुझे इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा गाइड कर लेंगे कि हम क्या किसी को टारगेट नहीं कर सकते, मतलब किसी का अगर कोई भी दूसरे मजहब का बंदा कुछ गलत काम कर रहा है तो हम उसको टारगेट क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा मुझे थोड़ा सा ना इस हदीस का भी बता दें कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। देखिए, जो असल प्रॉब्लम लफ्ज टारगेट है कि किसी को टारगेट करना, भाई अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना, वो कोई भी कर रहा हो, वी डू दैट। पर हम मुसलमानों में कई प्रैक्टिस ऐसी पाई जाती हैं जो गैर शरई है, तो उसको हम गलत ही कहते हैं। इसका मतलब हम किसी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ी सी एक इलॉजिकल बात है कि आप किसी गलत प्रैक्टिस को आप कहें कि आप इस फलां चीज को अगर उस पर आप एतराज करें तो कहा जाए कि आप टारगेट कर रहे हैं, ये तो गलत है। हाँ, ये है कि आप किसी मजहब के बारे में, उसकी गलत प्रैक्टिस के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, आपको डिमीन नहीं करना चाहिए। नाम जैसे हमारे बहुत से हैं लोग वो डाल लेते हैं दूसरे मजाहिब के, और दूसरे मजाहिब के लोग हैं वो हमारे नाम डाल लेते हैं। मेरे ख्याल में ये एजुकेटेड रवैया नहीं है। किसी को मिसाल के तौर पे अब हम मुसलमानों में मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है, हर आदमी को हक है कि इस पे एतराज करे, किसी भी नॉन मुस्लिम को श्योर बाय ऑल मीन्स करे। हम चाहते हैं कि एतराज किया जाए तो हम उससे बात करें, लेकिन अगर वो ये कहे कि 4 शादियां करते हैं और 7 4 5 मिसालें ऐसी दे दे, हमें गलत बातें कहना शुरू कर दे, गालियां देना शुरू कर दे, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। आप उनकी गलत प्रैक्टिस पे बात करें, लेकिन फिर डिमीन ना करें, डेरोगेटरी टर्म्स यूज ना करें। मेरा व्यू इस पे ये है और इस्लाम का भी यही व्यू है। दूसरी जो आपने बात कही कैमल यूरिन वाली, ये हमारा जितना भी कॉपी पेस्ट माफिया है, ये इन सब पे यही प्रॉब्लम है। इवन जिन लिबरल से आपकी बात हुई है, अगर वो ये आपको कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ बात करना और टारगेट करना है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो यू आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये तो है बेसिकली एक फिलोसॉफिकल बात उसमें। सॉरी मैं आपको सर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सॉरी। उनका मेन पर्सपेक्टिव पता है क्या था? वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी हिंदू को या किसी क्रिश्चियन को भी टारगेट कर रही हो ना, तो उन्होंने ये वाली हदीस तुम्हारे सामने ला के रख लेनी, कैमल यूरिन वाली, ये तुम्हारा मजहब भी तो ये कहता है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की, फिर मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया, तो ही वाज लाइक नहीं पहले जाके कुरान। फिर मैंने इवन अभी भी मैंने उनको मैसेज करके कहा कि भाई आप आए, कैसर भाई के साथ बात करते हैं, तो ही वाज मौजूद है। जाहिर सी बात है, हाँ वो कह रहे हैं जाहिर सी बात है, जैसी तुम हो तो वैसे ही तुम्हारे उस्ताद भी होंगे, तो वो आना नहीं चाह रहे। आई डोंट नो व्हाई। अरे आइए साहेब, आइए, आपसे किसी भी आदमी से बात करके पता कर ले। मुझसे लोगों को मेरे कंटेंट से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बात करके आपको टाइम आपका जाया नहीं होगा। कहाँ है मुझे बताइए, मैं खुद उनको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। एक मिनट सर। इन द मीन टाइम जो आसमान का फरिश्ता था वो स्पेस के रिप्लाईज में बहुत कुछ वो कह रहे थे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो सर माइक पर लाइव क्यों नहीं आना चाह रहे। कोई जवाब है इसका खास? सर होल्डिंग समथिंग के नाम से थे, अभी आई डोंट नो, मुझे मिल नहीं रहे, लेकिन वो है यहाँ पर अपने किसी गेस्ट अकाउंट से, फेक अकाउंट से, लेकिन आई एम श्योर कि वो हैं, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि जैसी तुम हो वैसी तुम्हारे उस्ताद भी बातें कर रहे हैं। या श्योर, अगर ये आपका आर्गुमेंट है तो आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई रिस्पेक्ट करने की कोई वजह है, इसलिए कि आपके नजदीक अच्छे लोग वो होते होंगे जो
ऐसा से कमतरी का शिकार हों, जो टोटली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एरिया, श्योर आपके नजदीक अच्छे लोग ऐसे होते होंगे। हाँ, दरवेश की बैठक खुली हुई है, आइए इज्जत और एहतराम के साथ जितना भी डिसएग्री कर सकते हैं कीजिए, आइए बात कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी है तो रात को सोने से पहले सोचिएगा कि हम वो जो बातें कह सकते हैं पब्लिक में, उनको हम दिफा क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम इतने बेदलील हो जाते हैं कि हमें इस तरह से पर्सनल बातें करके जान छुड़ानी पड़ती है, ये सोचिएगा। और अच्छा कि आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कर दी है, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी के पास जाए तो वो भी उन्हें पूछ सकें कि भाई क्यों, इशू क्या है आपको। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे थे कि वो जो हमारे वो फरिश्ते हैं, आप उनके कॉमेंट्स का बात कर रहे हैं, तो मैंने भी मैं वो उधर जो ये पीछे लोगों की ट्वीट्स हैं मैं ये देख रहा हूँ, बेस्ट जो है वो शावेज साहब की मुझे लगी है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें कहते हैं कि कैसर राजा का मकसद पाकिस्तान में लिबरल्स के खिलाफ तहरीक चलाकर दरअसल अंग्रेजों को ये दिखाना है कि देखो पाकिस्तान में आजादी राय की कितनी पाबंदी है और अकलियत पर जुल्म हो रहा है। इस तरह कैसर राजा के हैंडलर्स अंग्रेजों से ही अकलियतों के लिए इमदाद लेकर खा जाते हैं। मैं देखकर खामोशी से हंसकर छोड़ दिया। शावेज ब्रदर, इख्तलाफ अपनी जगह मेरे सामने होते ना तो मैं जब ही आपको जरूर लगाता। सर मुझे जवाब दे, क्यों टेक्स्ट पर जारी हैं और वो नहीं कह रहे सामने, मतलब यहाँ पर बात नहीं करना चाहते। I think he understands कि उनकी बातों में है वो, उन्होंने किबला काबा बनाया हुआ है सिर्फ वेस्ट पॉलिसीज को, तो उसका दिफा करना खुद अमेरिकन के लिए बड़ा मुश्किल है, तो वो क्या करेंगे। खैर मैं यही कहता हूँ जो हमारा प्यार से कहता हूँ कि हमारा जो पत्तोकी का देसी लिबरल है ना, ये खुद को ज्यादा सरगर्म समझता है। 1947 जस्ट डिड नॉट हैपन टू देम। एनीवे, वो जो बात हो रही थी वो कैमल यूरिन वाली, मैं वो पूरी कर दूं। ये हदीस उरैना बिल्कुल ये मौजूद है कि उरैना के लोग आए थे, उन्होंने वो बीमार हुए थे और उसके बाद उन्होंने शिफा मांगी, कोई यानी कि मदीना में वो बीमार हुए तो उनको दवाई वगैरह की जरूरत थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें दूध और कैमल यूरिन मिक्स करके इस्तेमाल करने का कहा था। हदीस में आपको ये पीने के अल्फाज नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं उससे एक स्टेप आगे जाने को तैयार हूं कि अगर पी भी लिया है और एक कॉम्बिनेशन के तौर पे पी लिया है और उसके बाद हदीस में ही लिखा है कि वो लोग ठीक भी हो गए, तो आप इसको किसी सवाब के काम से आप इसकी इक्वेट नहीं कर सकते कि अगर आपने एक चीज दवाई के तौर पे ली है तो वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे आप गाय का पेशाब पी रहे हैं, ये समझिए कि मुझे पी के स्वाब हो रहा है, मुझे रूहानी फायदा हो रहा है, मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। दवाई बहरहाल दवाई रहेगी। और अगर इस पे आपको एतराज है तो दुनिया में कितनी अद्वियात है, मेरा इस पे एक वीडियो पॉडकास्ट मौजूद है, दुनिया में कितनी अद्वियात हैं जिसमें सूअर के ग्लैंड्स भी यूज किए जाते हैं, दवाई के तौर पे कभी किसी को एतराज नहीं हुआ। कितनी है जिसमें वो बहनें बेटियां सुन रही हैं क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता इशारतन, आप समझ लें, ऐसी ऐसी चीजें वहां पे इस्तेमाल होती हैं उन अद्वियात में। तो उस पर इनका एतराज ये होता है कि नहीं देखें वो तो सारा प्रोसेस चला, तो बंदा पूछे कि प्रोसेस सूअर के ग्लैंड्स खा लेना वो तो आपके लिए जायज हो जाता है, और ये भी तो एक प्रोसेस ही था कि इसमें दूध और पेशाब को मिक्स करके इस्तेमाल करने का कहा गया, भी डाउन नो के इस्तेमाल किस तरह से किया गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं पी भी लिया गया तो हदीस के अंदर ही एविडेंस मौजूद है कि वो लोग तो ठीक हो गए, तो एतराज आपका किस चीज पे है, वो व्हाट इज एग्जैक्टली और ये इसका मतलब ये है कि फिर आप जो मर्जी करना शुरू कर दे बाद में, कि चूंकि वहां पे एक दफा दवाई के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, देयरफॉर हम हर रोज गाय का पेशाब पीना शुरू कर दें। दैट्स बेसिकली व्हाट द आर्गुमेंट इज। और लोग कहते साइंस साइंस साइंस, मुझसे किसी ने ऐसी बात पता नहीं, मुझे याद नहीं, काफी टाइम हो गया कुछ इस तरह की बात जिसपे उन्होंने कहा था कि साइंस जो है वो अल्टीमेट म्यार है, तो मैंने उन्हें, और वो कुछ पूछ भी रहे थे कि कैमल यूरिन के फायदे हैं कुछ, तो मैंने एक मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन भी उनके साथ शेयर कर दी, हाँ जी कैमल यूरिन के ये फायदे हैं। मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि आप कैमल यूरिन पिए, मैं सिर्फ शर्म दिलाने के लिए कि आप ये समझते हैं कि कैमल यूरिन जो है उसके साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर साबित हो जाएगा तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जनाब ये साइंटिफिकली साबित हो गया है। आगे से उन्होंने कहा आपको पता है कि मेरे पेशाब में ऊंट के पेशाब से भी ज्यादा पोटेंसी है और ज्यादा वो उससे बेहतर है। तो मैंने कहा जनाब आप अपना पेशाब पी लें, हमें क्या कहते हैं, ऊंट का अच्छा लगता है वो पी लें, दैट इज नॉट आवर रिलीजन, हमारी ये कोई शरई तौर पे उसमें नहीं है कि आप ये सारी चीजें करेंगे। इफ यू थिंक कि आपका पेशाब ज्यादा बेहतर है ऊंट के पेशाब से और साइंटिफिकली आप इसको साबित कर सकते हैं, आप हर रोज अपना पेशाब पिया करें। हमें अगर हमने जुबान भी अगर खोली है तो हम आप गिला कीजिएगा। तो इस तरह के लोगों का यही जवाब होता है, देयर इजंट मच इंटेलेक्ट बिहाइंड दैट। एनीवे, खैर वो जो साहब अगर आपसे दोबारा उनको मिले तो उनसे बात कीजिएगा। एहसन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे पास आगे
बशीर अवान साहब, लेकिन उनसे पहले हमारे पास तनातन काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। सो लेट मी टेक तनातन। अच्छा, ये तनातन धर्मा भी आगे लिखा हुआ है। साहिब, मैंने माइक आपको दिया है, जरा बताइएगा किस नाम से आपको पुकारा जाए। जी जी, अनम्यूट कीजिएगा खुद को प्लीज। हेलो। जी जी, हेलो। हाँ जी सर, मेरा ये कहना था, मुझे सजेशन एक मेरे तरफ से देना था। अभी ये तो पाकिस्तान के लिबरल इंडियन मुस्लिम के हत्थे चढ़ गए। अभी हम लोग को तो आदत है ये सबसे जलील कौम से लड़ने की, हम लोग तो उन लोग से लड़ते हैं संघियों से, लेकिन अभी 1-2 दिन में हम फिर से हमारी कंट्री पे फोकस करेंगे ना। तो फिर मेरा ये, मैं तो आप ही को जानता हूँ एक जो ये लिबरल से लड़ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कम से कम 15 से लेकर 20 अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए ट्रेडिशनल, जो कंजर्वेटिव जो रिप्लाई करते रहे। क्योंकि मैं 2012 से देख रहा हूँ इन लोग को। मैं इन लोग की ग्रुप में था पहले, पाकिस्तान के लिबरल लोग के, और मैं जानता हूँ इन लोग को। मतलब ये इनमें से सबसे ज्यादा सब मुनाफिक है, मुर्ताद हो चुके हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि मुस्लिम है, लेकिन सब छोड़ दिए इस्लाम। और ये लोग अपने ग्रुप में मतलब जो ब्लास्फेमी करते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। जी जी, सबका पता है, सबका पता है। सिर्फ ये है कि चूंकि पब्लिकली खुद को डिक्लेयर नहीं करते, तो फिर हम भी पब्लिकली बात नहीं करते। जिन लोगों ने खुद को पब्लिकली डिक्लेयर किया उनको तो हम कहते हैं कि आप एथियस्ट हैं, जो कि अगेन उनका राइट है, वो हम उस पर इशू नहीं है। लेकिन जब वो ब्लास्फेमी करें या कोई इस तरह की बात करें, तो फिर उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर हमारी तरफ से अगर जवाब आता है, और जवाब भी वर्बली आता है, फिर उनको बड़ा वो मसला हो जाता है कि नहीं नहीं आप ऐसा ना कहें और पर्सनल ना हो। उनके भी पर्सनल आप भी ना हो, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारी तो सिंपल सी बात है कि अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे, तो फिर आप पर्सनल हो रहे हैं। देन यू डोंट गेट टू डिसाइड कि आपको जवाब में क्या कहा जाए, फिर वो फैसला हमने करना है। तो अगर आपको बुरा लगता है तो फिर वो आपकी अपनी मर्जी है, आप इंटेलेक्चुअली बात कर लें, इज्जत से बात कर लें, इस्लाम पे जो एतराजात हैं आप वो बता दें, ये बात आपकी ठीक है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि जिन संघियों वगैरह की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तानी लिबरल्स की असल सपोर्ट में ये लोग हैं, असल में इनको ये सपोर्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान के किसी भी लिबरल पे अगर मैं बात करता हूं, कोई किसी पॉडकास्ट में अगर किसी सवाल का जवाब दूं, या वैसे अगर कोई इस तरह से इनसे बात हो, तो पाकिस्तान से इतना ज्यादा एतराज नहीं आता, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं आती, इतनी आरएसएस की और बाकी संघियों से आती है। क्योंकि वो समझते हैं इस बात को कि पाकिस्तान का लिबरल पाकिस्तान का दुश्मन है, तो उन्होंने एक नेक्सस इकट्ठा किया हुआ है। और मजे की बात है कि इंडिया के लिबरल को बुरा समझते हैं और पाकिस्तान के लिबरल को बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं। इंडिया के लिबरल उनको एक आंख नहीं भाता। कितने ही अकाउंट्स मौजूद हैं इंडियन लिबरल्स के, उनको वो देशद्रोही और गाली पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। और पाकिस्तानी लिबरल चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, तो वो उनका हीरो है, उसको उठा के कहां कहां से वो लेके जा रहे होते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह सबका इलाज करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। इलाज करने से एक दफा हर बार एक्सप्लेन करनी पड़ती है, इसलिए कि इतने झूठे लोग हैं कि किसी भी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं, बगैर किसी वायलेंस के, बगैर तशद्दुद के, इल्मी फिक्री बुनियादों पे। इंशाअल्लाह और अजीज अक्रॉस पाकिस्तान हर यूनिवर्सिटी में हम पहुंच रहे हैं, हर शहर में पहुंच रहे हैं कि इनके घिनौने चेहरे लोगों के सामने आ जाएं। अब इनको इधर हमसे डिबेट्स करनी होंगी या पब्लिक में इनको जलील होना पड़ेगा कि हम पब्लिक में दिफा नहीं कर सकते। अगर दिफा नहीं कर सकते तो लोग इनको सुनेंगे भी नहीं। वी विल इंशाल्लाह गेट दैट डन। बहुत हो गया, बहुत हमने इनको इंतजार कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। हमें ही लूट के खा रहे हैं, हमें ही गालियां दे रहे हैं, हमारा ही पैसा इन पे लग रहा है, हमारे ही मीडिया में, यानी कि वो चीजें जो लोग, शरीफ लोग छुप छुपा के गंदे बाजारों में जाते थे जो हरकतें करने के लिए, वो हरकतें ये हमारे टीवी स्क्रीन के जरिए हमारे घरों में लेके आए हैं। आज पाकिस्तान में बाप कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है, अपनी बेटी के साथ बैठ के वो टीवी नहीं देख सकता, उसे पता नहीं कि अगले एड में क्या दिखाया जाएगा। ना कोई चाय का इश्तहार बिकता है, ना कोई पत्ती बिकती है, ना कोई बिस्किट बिकता है, ना कोई आइसक्रीम बिकती है, जब तक कि किसी घर की इज्जत को नचा न रहे हों। क्यों भाई? इसलिए बनाया था पाकिस्तान? Was that the reason? ये अब खत्म होगा। इसके अलावा कोई और चीज हमें काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। दिस हैज टू एंड बिकॉज वी आर डन विद इट, एंड व्हेन वी आर डन विद इट, दैट मीन्स पाकिस्तान इज डन विद इट। ये पूरे पाकिस्तान की बात है। जगह जगह हमने लोगों से पूछा है, जगह जगह हमने डेटा इकट्ठा किया है, सारा पाकिस्तान तंग है इससे। इनफ इज इनफ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। थैंक यू। यही बात करना था मुझे। हर कंट्री में सर एक ये कंजर्वेटिव साइड है जो रिप्लाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने अभी तक नहीं, आज कितने सालों के बाद इन लोगों को रिप्लाई मिला है ट्रेडिशनल लोगों से। वो बस ये हमने इजी ले लिया ना कि खैर है कोई बात नहीं, बच्चे इधर उधर से कर लेंगे, लेकिन ये बच्चे बड़े होकर भी इन्होंने आते छोड़ी नहीं है, लेकिन अब छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर।
جی आई थिंक आप बेहतर जानते हैं, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंडियंस के ऊपर मेरे ख्याल से सर हम इतना ज्यादा बात अगर ना करें तो बेहतर होगा. उनमें सर कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब नहीं है सर, वहाँ हम सब मानते हैं. बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही है जी. सर है सर, लिटरली मैं कह रहा हूँ सर. नहीं, जो भक्त है ना, मेरी बात सुने, जो भक्त हाँ जी, जो भक्त हैं, असल में ये प्रॉब्लम जो है ना वहां पे है, उनमें वाकई लॉजिक की बड़ी कमी होती है, उनमें लॉजिक की बहुत कमी होती है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जनरली सारे तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे. बहरहाल नहीं सर, ऐसा सेंस वाले हैं, बशीर साहब रहते हैं. अच्छा, आप ऐसा करें शाह साहब और सारिश के, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस को कंटिन्यू करें, बस मुझे 5 मिनट में भी मैं वापस आता हूँ, प्लीज आप कैरी ऑन करें. बाकी भी जो हमारे बहन भाई हैं जो बात करना चाहते हैं वो माइक रिक्वेस्ट करें तो दे विल हैव द माइक इंशाल्लाह अजीज. मैं स्पेस में ही हूँ, जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट्स, I'll be right back इंशाल्लाह. ठीक है सर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. अच्छा बशीर साहब, आप बहुत देर से और यार बैठ कर. शाह साहब, इससे पहले मैं जाऊं, अगर पीछे कंटेंट की कमी हो गई ना बिल्कुल, तो आई डोंट नो, फिर जैसे तैसे मैं खैर उससे मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा. लेकिन जैसे तैसे हुआ, नहीं सर दो तीन दफा हमारे जो ना, सर आप यकीन रखें, बस डोंट वरी. 2-3 नहीं, मेरी पूरी जुगत तो सुन लेना कि अगर कंटेंट की कमी हुई ना तो 2-3 दफा हमारे जो है ना वो आसमानी फरिश्ते, उनको ट्वीट शीट कीजिएगा, क्या हो यार हम बोर हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा मनोरंजन हमें चाहिए. दैट इज ऑल. बी राइट बैक. थैंक यू सर. जी बशीर साहब, आप कुछ फरमाना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम. एक तो एक कमेंट था, वो जो पहले को अभी कैसर भाई और दूसरे को हदीस के बारे में बात कर रहे थे, एक दो सवाल थे उसके साथ कुछ कमेंट था. पहला तो ये कि हमें वी शुड नॉट बी अपोलोजेटिक, कि जो हदीस है जैसे ये ऊंट के पेशाब वाली है, तो उसमें हदीस में क्लियरली आया वशरबू, तो वो सिर्फ एक दवाई के तौर पर है ना, ये नहीं कि परमानेंटली जिस तरह हिंदू लोग ये पीते हैं, इस तरह यहाँ पर भी हम नॉर्थ अमेरिका में भी काफी चीजों में दवाइयां इस्तेमाल करते हैं. सो दैट वाज फॉर दैट टाइम, फॉर दैट स्पेसिफिक डिजीज, एंड वी शुड नॉट बी अपोलोजेटिक कि भाई पता नहीं इस्तेमाल किया था, नहीं, ये हदीस क्लियर है ना. पर एनीवे, दैट वाज माय व्यू. सो फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द हदीस, क्योंकि उसमें मुस्तामिल का लफ्ज नहीं आया, वशरबू का लफ्ज आया. और दूसरा, अभी चूंकि मेरा पहला फर्स्ट टाइम है आपके इस लाइव सेशन में, तो मुझे नहीं पता कि क्या पहले बात हो रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत सुना तो उस पर एक बात है कि हमारे जो है ना मॉरल और सोशल नॉर्म्स बैक होम से मुख्तलिफ है. क्योंकि मैं खुद भी फादर हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और यहाँ पर कम्युनिटी में भी इन्वॉल्व हूँ. तो जो चीजें बैक होम में ममनू हैं वो यहाँ पर ममनू नहीं है, क्योंकि वो बचपन ही से बताते हैं. जैसे अभी जैसे मैं अभी ज्यादातर कनाडा में रहता हूँ, कुछ महीने के लिए यूएस में रहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे वीड कल्चर है या सेम सेक्स इश्यू है, को यहाँ पर तो लॉ बन चुका है ना. तो अब वो इस लॉ के तहत मतलब आप उसको ओपनली पब्लिकली मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. हाँ, पर्सनल लेवल पे आप कह सकते हैं कि भाई आई डिसएग्री विद दैट थिंग. सो अब उस चीज को हम यहाँ पर कैसे हैंडल करें, इन इश्यूज को. जैसे बैक होम में भी ले लें, चले हम बैक होम एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर हम थर्ड सेक्स इशू है ना, वो इस्लाम तो उसको अलाउ करता है, लेकिन वहां पर भी हम बैक होम उनको हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है. तो अब इन चीजों को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि जो बच्चे जो हमारे हैं यहाँ पर वो बैक होम पे आते जाते रहते हैं, वहां पर भी देखते हैं, फिर यहाँ पर भी देखते हैं, तो वो इनकी एक कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी वो बिल्डअप होती है. और दूसरी चीज जो है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं यूथ के साथ भी काफी इन्वॉल्व हूँ. तो वो ये कहते हैं कि हमारे मजहब के अंदर जो है ना अदम बर्दाश्त जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कि हम बर्दाश्त करने के लिए तो तैयार नहीं है ना बिल्कुल भी. किसी दूसरे का व्यू या ओपिनियन जो है वो बर्दाश्त करने के लिए फौरन हमारे हाथों में ना फतवे और तलवारें होती हैं. हाँ, पब्लिकली मैं मतलब बता रहा हूँ कि हम कहते हैं कि यार हम तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जैसे हम सेक्लूजन में जाते हैं, जो कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो फिर वही मुनाफरत का दर्ज देते हैं. जो अपने ग्रुप है, जैसे फर्ज करें कि आपका एक ग्रुप है देसी लिबरल वॉच, कुछ भी. अब मैं ऐसी बात बता रहा हूँ कि अगर कैसर साहब बाहर कहीं बैठे हुए हैं किसी टीवी फोरम पे, तो वो शायद, इसका मतलब नहीं मैं उनको अक्यूज कर रहा हूँ, मैं जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो वो कहेंगे जनाब हम मुसलमानों को भाई भाई बन के रहना चाहिए, ये चीजें फलाना. लेकिन जैसे ही अपने रूम में जाते हैं जो उनके हम ख्याल लोग हैं, तो वो कहते हैं यार फलाना तो बड़ा ही कोई चवल बंदा है, वो मतलब बैड अल्फाज या फिर कुफर के फतवे ये देते हैं. क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. अब इन चीजों को हम हैंडल कैसे करें,
I just want to throw a ball so that we could discuss about these couple of things. That's what I wanted to say. Hello, Shah Sahab, are you here? Okay, he's... Hello. ٹھیک ہے میں تھینک یو بشیر صاحب, thank you very much for joining us.